So we get here. Hello bachcho, let us read this question. The question says prove that the lines x upon 1 equals to y minus 2 upon 2 equals to z plus 3 upon 3 and x minus 2 upon 2 equals to y minus 6 upon 3 equals to z minus 3 upon 4 are coplanar, and also find the equation of the plane containing these lines. So हमें दो equations दी गई हैं lines की. So first of all let us discuss the key concept here. हमें सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ करना है कि दो लाइंस जो है वो कोप्लेनर है. तो मान लीजिए आपको कोई भी दो लाइंस जब इस फॉर्म में दी होती हैं x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b. Let's suppose this is a1 and b1 equals to z minus z1 upon c1. एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन आपको क्या दी गई है? दूसरी लाइन की इक्वेशन दी गई है x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c2. जब आपको ये दो लाइंस की इक्वेशन दी होती है और बोला होता है कि प्रूफ करो ये दोनों लाइंस कोप्लेनर हैं, तो आपको सिंपली इस डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल प्रूफ करना होता है. दैट इज कौन सा डिटर्मिनेंट? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. सेकेंड जो रो है आपकी वो क्या होगी? आपके पास a1 b1 c1 और यहाँ पर होगा आपके पास a2 b2 c2. दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को अगर आप जीरो के इक्वल प्रूफ कर देते हो तो आपके पास ये दोनों लाइंस कोप्लेनर आ जाएंगी. क्लियर? यहाँ पर हमारे पास a1 b1 c1 क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज. डायरेक्शन रेशियोज होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस के. और यहाँ पर ये जो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो पॉइंट लाइंस के ऊपर लाई करता है. क्लियर? सो हमें कोप्लेनर के लिए ये चीज प्रूफ करनी होती है. और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जिसमें ये दोनों लाइन कंटेन होंगी, उस इक्वेशन को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. हमें जस्ट क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो x2 है, इस x2 की जगह पर आप x लिख देंगे, y2 की जगह पर y लिख देंगे और z2 की जगह पर यहाँ पर ये z2 माइनस z1 है. और ये जो z2 है इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? z लिख देंगे. तो सिमिलर डिटर्मिनेंट आप फॉर्म करेंगे. जस्ट x2 y2 z2 की जगह पर x y z लिखेंगे और उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे. वहां से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी रिक्वायर्ड प्लेन की. क्लियर? सो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास लॉजिक एंड फॉर्मुलेज हैं. नाउ सी क्वेश्चन. क्वेश्चन में आपको दो लाइंस दी गई हैं, राइट? सो उसके अकॉर्डिंगली अगर मुझे प्रूफ करना है दोनों लाइंस क्या है, कोप्लेनर है, तो उसके लिए मुझे इस डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल प्रूफ करना होगा. सो इस डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंगली सारी वैल्यूज को आप सब्सटीट्यूट कर देंगे. जैसे कि यहाँ पर x1 y1 z1 क्या होंगे? 0 2 एंड माइनस 3, राइट? एंड यहाँ पर x2 y2 z2 क्या होंगे? आपके पास 2 6 3, राइट? सो उसी तरीके से यहाँ पर वो डिटर्मिनेंट हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 2 माइनस 0, देन 6 minus 2, then 3 minus minus 3 will become 3 plus 3, right? और सेकेंड और थर्ड रोज में आपके पास आ जाएंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2. दैट इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन l1 एंड l2. तो वो क्या है आपके पास? 1 2 3 एंड 2 3 4, 2 3 4. अब इस डिटर्मिनेंट को मुझे प्रूफ करना है कि ये किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है. सो यहां से आ जाएगा 2 8 minus 9 minus 4 4 minus 6 plus 6 3 minus 4. तो ये कितना आ रहा है आपके पास? दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2. ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2. दिस विल बिकम प्लस ऑफ 8 एंड ये आ जाएगा आपके पास माइनस 6. सो माइनस 8 प्लस 8 जीरो ही बनेगा आपके पास. सो डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है. सो इसका मतलब क्या है कि आपके पास हेंस प्लेन्स जो आपके पास जो लाइंस हैं, हेंस लाइंस आर कोप्लेनर. अब मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है किसकी? प्लेन की, जिसके ऊपर ये दोनों लाइंस लाई करेंगी. सो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? हमें जस्ट क्या करना है, ये जो 2 6 और 3 जो है इसकी जगह पर x y z लिखेंगे एंड इस डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल इक्वेट कर देंगे. सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास? कैसे आप निकालेंगे? x माइनस 0 y माइनस 2 z प्लस 3 1 2 3 2 3 4 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन से आप फाइंड आउट करेंगे एक रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन. सो इसको सॉल्व करेंगे. सो सॉल्व करते हुए हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर वी विल गेट हियर x टाइम 8 माइनस 9 माइनस ऑफ y माइनस 2 4 माइनस 6
राइट। एंड यहाँ पर देखिए ये z+3, तो z+3 के साथ यहाँ पर आ जाएगा 3 - 4, z+3 3 - 4, दिस इज इक्वल्स टू 0। नाउ सॉल्विंग इट, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, सो वी विल गेट हियर -(x) +(2y) -(4) -(z) -(3) equals to 0. So in short you are getting x minus 2y plus z plus 7 equal to 0, and यही आपका final answer है. So your final answer is required equation of the plane on which दोनों lines lie करेंगी वो क्या है, x minus 2y plus z plus 7 equals to 0. Hope you understood the explanation of this question. Thank you and best of luck.